आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1A को ऑपरेट करने वाली है, तो उसी क्रम में पायलट ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर तेजस फ्लीट के लिए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए और फ्रंट लाइन फाइटर के योग्य पायलट्स को बनाने के लिए बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स जो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने में लगी है। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना की तरफ से अब एडवांस सिमुलेटर और फ्लाइट असिस्टेंस सिस्टम को इंडक्ट किया जा रहा है। अब अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको प्रोजेक्ट किया है, जहां पर स्पेशलाइज्ड फ्यूल मिशन सिमुलेटर और हाईली सोफिस्टिकेटेड जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम है इनको इंडक्ट किया जा रहा है, जो कि तेजस फ्लीट में ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स का प्लान यही है कि तकरीबन 7 की संख्या में जो फ्यूल मिशन सिमुलेटर हैं इनको इंडक्ट किया जाए या अक्वायर किया जाए, जो कि क्रू को ट्रेन करने में मदद करेंगे। और यहाँ पर आने वाले भविष्य में इन सिमुलेटर्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जाएगा, ताकि पायलट्स जो कॉकपिट है उससे पूरी तरीके से परिचित हो और जो पायलट ट्रेनिंग है उनके लिए आसान बनाई जा सके। क्योंकि आप सबको पता है कि इतने बड़े नंबर्स में जो ट्रेनर्स की संख्या है वो काफ़ी कम है और सिमुलेटर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो बड़ा क्रम है या बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। और आने वाले भविष्य में निसंदेह इसके जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A ऑर्डर किए गए थे और अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी मिली है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को ऑर्डर करेंगे तो उनके लिए जो एसोसिएटेड ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं इनको इंडक्ट करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितने कि फाइटर जेट होते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर के। आप सबको पता है कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत के राफेल फाइटर्स के जवाब में जो चाइनीज J-10CE फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको इंडक्ट कर रही है। और इसी क्रम में यूएस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इनिशियली ये माना गया था कि पाकिस्तान 25 की संख्या में J-10C फाइटर्स को ऑपरेट करने के लिए चीन के साथ डील को फाइनलाइज किया था, लेकिन चीन की तरफ से 36 जो एडवांस J-10 फाइटर जेट है ये पाकिस्तान को 2 सेपरेट ऑर्डर्स के अंतर्गत अब डिलीवर किए गए हैं। जी हाँ, चीन ने ऑलरेडी जो यहाँ पर 36 फाइटर जेट है इनको डिलीवर कर दिया है और ये नंबर इसलिए है ताकि ये राफेल के नंबर से मैच कर सके। आपको बता दें कि इस समय आने वाले भविष्य में ऐसा अनुमान है कि इनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान की नीड्स के ऊपर। वहीं यूएस रिपोर्ट ने ये भी चेताया है कि इस समय चाइना बैकडोर से पाकिस्तान के लिए जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के दरवाजे हैं उनको भी खोल रहा है। यानी आने वाले भविष्य में J-10 के साथ साथ J-35 के जो पोटेंशियल डील है इसको भी यहाँ पर क्लियर करने पर प्रयास किया जा रहा है चाइना की तरफ से। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान आपको J-35 ऑपरेट करता नजर भी आए, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल टाइम्स ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट करी गई हैं जहां पर पाकिस्तानी पायलट्स के J-35 में ट्रेन होने की बात सामने आई थी। हालांकि जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी गंभीर होती जा रही हैं। यहाँ पर हम J-10 की बात नहीं कर रहे बल्कि हम बात कर रहे हैं J-35 की, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और ऐसे में अब भारत को भी इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हम ये नहीं कहते कि कोई पैनिक प्रोक्योरमेंट हो, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट पेंडिंग पड़ा है कम से कम उसको तो क्लियर कर दिया जाए, ताकि हम एक कंफर्टेबल पोजीशन को एंजॉय कर सके। ना कि इस पे कि जब पाकिस्तान J-35 को प्राप्त करे तो फिर उस समय हमें कोई पैनिक डील करनी पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण डिटेल साझा करी गई है, जहां पर डीआरडीओ ने ये कहा कि वो वर्ष 2026 में अस्त्र मार्क 2 जो कि स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसको अपग्रेडेड डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ 2026 में टेस्ट करने वाले हैं। ये फ्रेश सीरीज के ट्रायल्स होंगे, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से ये उम्मीद जताई गई है कि इसमें हमें एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट देखने को मिलने वाला है। डीआरडीओ का ये भी कहना है कि ये जो इन्हांस्ड मोटर है इसको एक बार अलग से डिज़ाइन किया गया है और ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक बर्न कर सकती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि मिसाइल को एक सस्टेन थ्रस्ट प्रदान करेगी और ऐसे में उनकी जो कह सकते हैं इफेक्टिव एंगेजमेंट रेंज है उसको भी एक्सटेंड करेगी।
अगर हम बात माने तो इसके चलते जो अस्त्र मार्क टू जिसकी रेंज अभी 160 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है, यही मिसाइल 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को होस्ट करेगी। अब टेक्निकल स्टडीज इसको लेकर जो डीआरडीओ की तरफ से कंडक्ट करी गई हैं, उसमें साइंटिस्ट ने यही पाया है कि यहाँ पर जो डुअल पल्स रॉकेट मोटर आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, ये सफिशिएंट जो ग्रोथ मार्जिन है इंप्रूवमेंट का, वो प्रदान करेंगे और इससे ड्रास्टिकली जो परफॉर्मेंस है अस्त्र मार्क टू की, वो बदलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिसाइल आने वाले भविष्य में भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, सब में बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल है, ये इंटीग्रेट करी जाएगी। इनिशियली अगर भारतीय वायुसेना की बात करें, तो भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क टू को तकरीबन इनिशियली 700 यूनिट्स के अंतर्गत खरीदेगी और आने वाले भविष्य में रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नंबर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यानी 2026 अस्त्र मार्क टू के क्षेत्र में एक बड़ा वर्ष होने वाला है। और आपको बता दें कि अस्त्र मार्क वन ऑलरेडी सर्विस में है, अस्त्र मार्क टू के टेस्ट जारी है और अस्त्र मार्क थ्री में भी हमें कुछ बड़ी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है, जो कि इस सीरीज की सबसे लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 फैलन को लेकर के। SU-57 को लेकर दिन प्रतिदिन यूं कह लें, हर दिन तकरीबन 2 से 3 अपडेट्स आ रही हैं, जहां पर इस समय रशिया के टॉप ऑफिशियल मीडिया के सामने खुलकर बात करते नजर आए हैं। इसी बीच यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के कह सकते हैं जो इस समय सीईओ हैं, जिनका नाम है वैदन वर्देखा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भारत के लिए SU-57 किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारत की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है, बल्कि ये बैकडोर या जितने भी ट्रोजन्स हैं, उनसे पूरी तरीके से सिक्योर है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो बैकएंड में रशिया का इसमें कोई एक्सेस नहीं होगा, इसमें कोई किल स्विच नहीं है, जो कि भारत की आने वाले भविष्य में फ्लीट के लिए चिंता का सबब बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम शायद ऐसा पहला एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि कंप्लीट सोर्स कोड के साथ भारत को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सिर्फ इनके लोकलाइज प्रोडक्शन पर नहीं है, बल्कि हम भारत को सोर्स कोड भी SU-57E का देंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये हमारी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करने की जो प्रतिबद्धता है, उसको दर्शाता है और ये इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को फुल एक्सेस और फ्रीडम देगा कि वो ज़रूरत के हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ताकि भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। आपको याद दिला दें कि इस समय भारत के जो MRFA प्रोग्राम है, उसमें 2 ही प्रबल दावेदार बचे हैं, जिसमें से पहला है राफेल, दूसरा है SU-57। अब देखना यह है कि भारतीय वायुसेना का अध्ययन क्या कहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं कि TOT सोर्स कोड ये तब डिस्कस होंगे जब नंबर 100 के ऊपर होंगे और भारत इस समय आंतरिक समाधान के लिए फाइटर जेट्स को देख रहा है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है कि भारत का निर्णय इसको लेकर क्या आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।